नमो लोये सौहरिहन्ताणम् नमो लोये सौहृदानम् नमो लोये सौभागिर्यानम् नमो लोये सौजायानम् नमो लोये सौत्रिकावती सावनम् ओंकारमिन्दु संयुक्त नित्यम् जायन्ति योगिनः कामदम् मोक्षदम् च ओंकाराय नमो नमः मङ्गलम् भगवान् यो मङ्गलम् रूपमोहि मङ्गलम् कुन्कुण्डारि उजेन्द्रमोसुमङ्गलम् नमः समरिसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित् स्वभावाय भवाय सर्वाणाम् विभाव निदाता अनुसार क्या कहते हैं? देखो, साधु होने की जिसको भावना है तो कैसी कैसी क्रियाएं वो करते हैं और उसकी पदवी के युद्ध कैसा राग का अभाव है और कितना राग का भाव है वो बात बताते हैं। सृष्टि का विषय में तो एकला भेद कई दानंद स्वरूप, उसमें तो कोई भेद भी आश्रय करने लायक नहीं। ऐसा होने पर भी पर्याय में विवेक होता है। आया सम्यक दर्शन अंतर का आश्रय से हुआ तो उस समय में एक कषाय ने मिथ्यात का अभाव हुआ, हमारी तीन कषाय का भाव है, इसलिए चारित्रवंत हो गया पूर्ण केवल ज्ञानी हो गया, ऐसा नहीं। समझ में आया? दास में हो गया था ना, पहले सुना था ना, नग्न होकर पोथी में से बरसात हो गई। नग्न फिरे पोथी करके नग्न जवाब नग्न, ऐसे नग्न नहीं, अपना अंतर में राग की गांठ का नाश कर स्वभाव का भान होता है। नदी का नदी का नहीं होने के लिए तो धर्मी को, जिसको धर्म प्रकट हुआ है, मैं तो ज्ञान ज्योति चिदानंद आत्मा हूँ, ऐसा अंतर में अनुभव सम्यक दर्शन में आया है। उसकी पास दृष्टि की अपेक्षा है न, दृष्टि में तो रागे नहीं, विचारे नहीं, भेदे नहीं, कुछ है नहीं, तो अभेद चिदानंद आत्मा है, ध्रुव अखंड अभेद, उसमें श्रद्धा सौंटती है, बस वो पर्याय को भी गिनते नहीं। समझ में आया? सम्यक दर्शन एक चीज है कि अपना ध्रुव अभेद चिदानंद भगवान और ऊपर दृष्टि होते हैं, पर्याय भी गौण हो जाए। राग की तो बातें क्या, संयोग की निमित्त की तो ऐसा होने पर भी जब ये साधु होने भाव करते हैं तो इसमें पर्याय में किस किस प्रकार का राग होता है और निमित्त में कैसा कैसा संबंध रहता है, उसकी बात करते हैं। समझ में आया? इसमें साधु पद लेने की भावना है क्या, कैसा होता है वो कहते हैं। देखो यहाँ हो जाए, आपने टीका से लिए ना पहला, वह इस प्रकार से क्या आई 4 लिखी नहीं, 2 से 7 4 लिखी आगे। तो कहते हैं कि जिसको आत्मज्ञान है, आत्मदर्शन है, वो साधु पद अंतर वितराग दिशा प्रकट करने की जिज्ञासा है, जो मोक्ष का खास साक्षात कारण है, परमानंद की दशा का साक्षात कारण चारित है। समझ में आया? ये चारित्र अंगीकार करने वाला परम गुरु प्रथम अरहंत भटारक ऐसे लिया। देखो तो पंचमुखारा है मुनि तो भी सामान्य बात करते हैं,
अरिहंत परमात्मा त्रिलोकनाथ तीर्थंकर जी विराज से हो तो उसकी पास जाते हैं। समझ में आया? अरहंत भटारक तृण काल तृण लोक का जिसको ज्ञान है और भटारक पूज्य है। समझ में आया? तीन काल तीन लोक का जीव है, उसको पूज्य है। और उस समय दीक्षा काल में दीक्षाचार्य का को दीक्षाचार्य और छद्म मुनि ये यथा जातृक धरत्व के सूचक क्या कहते हैं? अंतर में वितराग दशा प्रकट हुई। जैसा आत्मा है ऐसा वितराग होना प्रकट हुआ। उसका सूचक बहिरंग ने अंतरंग लिंग के ग्रहण की विधि के प्रतिपादक होने से ये वो ज्ञानी परमात्मा का दीक्षा गुरु, ये दीक्षा गुरु कौन? परम ज्ञानी परम समझे तुरंत कषाय का अभाव है, सब पहले आ गया है। ऐसा गुरु ने कहा वितराग अरिहंत, उसकी पास यथा जातरूप धरत के सूचक वितरागता हुई है, उसका सूचक बताने वाला बहिरंग निग्रंथ दशा, नग्न दशा और अच्छावी मूल गुण का विकल्प बहिरंग है। अंतरंग बहिरंग लिंग है, अंतरंग वितराग भाव रूपी लिंग है। स्वसंवेदन की प्रचुर आनंद की दशा का वेदन वो अंतरलिंग है। ये ग्रहण की विधि के प्रतिपादक होने से, देने की विधि का प्रतिपादक का तीर्थंकर हरिहंत भगवान का दीक्षा दी। व्यवहार से लिंग के देने वाला है। देखो व्यवहार से भावलिंग ने द्रव्यलिंग व्यवहार से दिया। निमित्त है ना, निमित्त है, प्रथम है। जब मुनि को अंतर में आनंद सहित की वितराग दशा प्रकट होती है तब बहिर्लंग पर निग्रंथ ने अच्छे मूल का विकल्प होता है। उसमें देने वाला तीर्थंकर के दीक्षाचार्य निमित्त है, तो व्यवहार से उसने दिया ऐसा कहने में व्यवहार से दिया का अर्थ क्या? नहीं पहले मोक्ष मत प्रकाश में कहा नहीं, बस नहीं, निमित्त का ज्ञान कराने को है। समझ में आया? निमित्त कौन था उसको ज्ञान कराने का है। व्यवहार कहते हैं दिया, कैसा नहीं। और निमित्त कौन था देने वाला मैं समझाने विधि, उसका ज्ञान कराने के बात कहते हैं। उस लिंग के देने वाले इस प्रकार उनके द्वारा दिए गई, देखो सर्वज्ञ परमेश्वर परमात्मा अनका दीक्षा गुरु, उसके द्वारा दिए गए ज्ञानी आदि दिए गई ऐसा है नहीं, निमित्त मानपन ऐसा है हम कहते हैं। समझ में आया? है आत्मा की तो अनंत शक्ति है, ऐसा निमित्त ऐसा ही होता है, उसमें क्या काम है? आया? वो कहते हैं निमित्त तो सर्वज्ञ परमात्मा का भावलिंग संत वो ही निमित्त होता है देने में। समझ में आया? देने में नाम निमित्त। है ना, कृष्णालब्धि का प्रश्न चलते हैं ना, तो कृष्णालब्धि तो इतनी पराधीनता क्या आत्मा को? समझ में आया? पराधीनता नहीं, उसकी जब अपने अनुभव सम्यक दर्शन प्राप्त की युद्धता में लायकात हो तब ज्ञानी की वचन की निमित्तता उससे देशनालब्धि आती है। पर वो देशनालब्धि तरफ लक्ष्य है न सम्यक दर्शन पाते, ऐसा नहीं। नया पर कोई अज्ञानी का निमित्त है यानी सम्यक दर्शन पा जाए, ऐसा नहीं। हम सिद्ध करना है।
समझ में आया? मिथ्या दृष्टि हो न उसके पास उपदेश मिला उसको तो सम्यक दर्शन हो जाए उसके इतना आत्मा की ताकत है तो हो जाए, ऐसा नहीं हम कहते हैं। समझ में आया? शायद संकित होता है केवल तीर्थंग में होता है, पर उससे होता है ऐसा नहीं, पर होता है तब ऐसा निमित्त न हो ऐसा नहीं। समझ में आया? तो शास्त्र से ऐसे कहा शायद संकित केवली डूबे केवली अथवा तीर्थंग करनी समित में होता है। तो उसका अर्थ क्या क्या उससे होता है तो अपने से उस समय में सामने निमित्त है उसका ज्ञान कराना। तो ये कहे नाना चाहे सब केवल इन तीर्थंकर न हो तो हम भी हमारे कारण करता है कि हाँ तीर्थंकर होने वाला जीव हो तो संस्कृति हो नरक में भी हो यहाँ से निकले तब तो साहित्य की जब पाम है तो अपने से पामते है। समझ में आया? साहित्य सैनिक राजा साहित्य लेकर देंगे तो साहित्य संकित है। जब आएगा नहीं होगा बाहर ज्ञान ज्ञान होगा बारह का साहित्य संकित है ही। उनको संकित वाला तीर्थंकर युगोत्र बांध कर नरक में गए यहाँ से तीर्थंकर हुआ तो संस्मित लेकर निकलते हैं और वो तो कोई समीप में तो पाते नहीं, उसको समीप तो है नहीं। वो जब मुनि होगा और उसका बाल आदि उनका ज्ञान होगा अपने से क्या समीप पाएगा। समझ में आया? हाँ अंदर स्वतः हो जाता है। समझ में आया? कौन कोई कहे दूसरा को भी ऐसे हो जाए ऐसा नहीं, पर उससे नहीं हुआ निमित्त से होता है ऐसा भी नहीं। जी ऐसा वितराग का मार्ग है। ऐसा कहीं पण आदि वही करने जाएगा तो वस्तु की दृष्टि यथार्थ नहीं रहेगी। देखो यहाँ कहते हैं कि परम गुरु ये ग्रहण की विधि के दिया इनका है ना, इस पर उनके द्वारा दिए गई इनका हरिहंत ने दीक्षा गुरु मुनि महाभावलिंगी संत है आनंद कंद में झूलने वाला उसको निमित्त है उसको दीक्षा देने में। इन कहते हैं जैसा देशना लब्धि में ज्ञानी ही निमित्त है तो ऐसा आत्म भाव लिंग देने में द्रव्यलिंग में भी ज्ञानी ही निमित्त है। भावलिंग वो देते हैं। समझ में आया? हम तो भावलिंगी साधु पास द्रव्यलिंगी अनंत बार हुआ मिथ्या दृष्टि तरीके समझे अंदर से भावलिंग प्रकट किया नहीं। भाव साधु था उसका गुरु भावलिंगी दिखा लिया तो अपना में अंतर में अनुभव किया नहीं तो पाया नहीं। पर पाते हैं तब उसको भावलिंगी साधु ही निमित्त है उपदेश देने में। आंधा इसलिए बता न्याय से समझे नहीं एकांत ले जाए तो उसकी दृष्टि में तत्व की खबर नहीं। हम कहते देखो परिणामियों की विधि में कैसा निमित्त है वो निमित्त पास है अपने की पर्याय तो होती अपने से पर से होती नहीं। पण कहते हैं कि उनके द्वारा दिए गए ऐसा अरिहंत और निग्रंथ वितरागी के द्वारा दिए गए नाम निमित्त हुआ। लिंगों को ग्रहण क्रिया के द्वारा संभावित सन्मादित करके एक रीति बहुमान से लिया श्रवण अर्थी तन्मय होता है अंदर में तन्मय और अंदर ध्यान में निमित्त में निमित्त रूप का जो सुनने का विकल्प था वो भी रहते नहीं। समझ में आया? गीता का विशेष
फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया है, देखो जो अमृतचंद्राचार्य का कथन, जिन्होंने सर्वस्व दिया है, अब दिया था, या अपने में सर्वस्व प्राप्त हुआ है, निमित्त था। तो त्रिनाम युग की कथन में ऐसा, वितराग की वाणी में भी ऐसा आता है। समझ में आया? संतों की वाणी आज वो एक और अमृतचंद्राचार्य ऐसा कहे कि पर्याय का लक्ष्य भी धर्म दृष्टि शून्य होती नहीं, राग के लक्ष्य होती नहीं, निमित्त के लक्ष्य होती नहीं, और राग आदि प्रणमने का आत्मा का स्वभाव है ही नहीं। शक्य राग दया दान विकल्पने प्रणमना ये आत्मा द्रव्य का स्वभाव है ही नहीं। समझ में आया? जानने के लायक दिया है तो दे दिया, ऐसा है नहीं, पर देने वाला ऐसा था, ऐसा ज्ञान कराने को दिया, ऐसा कहने में समझ में आया? हवानी व्याख्या तो जतनी व्याख्या बे ही ये समझना चाहिए ना। जिन्होंने सर्वस्व, फिर जिन्होंने सर्वस्व दिया ऐसे मूल परम गुरु को, हरिहंद भगवान है, उसको भावलिंग ने द्रव्यलिंग दिया, क्या उसका गुरु ये द्रव्यलिंग ने भावलिंग भाव एक प्रकार का नहीं है। समझ में आया? 32वीं का समय है, वो तो भावक मोह कर्म जड़ है, और अपनी पर्याय में इस प्रकार का भाव होने लायक था तो आत्मा पीछे हटते हैं, अपने में आता है तो वो मोह को जीता, ऐसा कहने में भाव ऐसा न होगा। समझ में आया? 32 की दूसरी राग आदि जो विकल्प है, दया दान वर्त व्यवहार आदि, वो चेतन है, पावक है, अपनी क्रिया उसका ज्ञान करने के लायक है, पर ऐसा न समझकर वो भावक से मेरी पर्याय वो रूप होने लायक है, ऐसा जो भाव हो गया, मिथ्या दृष्टि का उपाय है। समझ में आया? कर्ता कर्म की बात है ना, राग का परिणमन कर्ता अपना है ही नहीं। समझ में आया? आप भाई बाबू नमस्कार की बात है, हाँ केतली याद रखते हैं, याद रहे लसरन बोल के या पता छता याद रहे ना पड़ सकते। आप तो सादी बात है, साधारण बात है क्या? कई अपेक्षा से समझना चाहिए ने, जहाँ जीव अजीव अधिकार है, जहाँ अजीव कर्म है, भावक है, न भाव्य होने लायक पर्याय उसको छोड़ देते, ऐसी बात है क्या? समझ में आया? शांति से समझने की चीज है। और जो अपना भगवान आत्मा शुद्ध चैतन्य वस्तु, ऐसा जहाँ दृष्टि और सम्यक दर्शन हुआ, पीछे राग में बनाऊं कि राग लाऊं, ऐसा है, आ जाता है उसका परिणमन मेरा, ऐसा ज्ञानी नहीं मानते। समझ में आया? त्रिनाम योग में ऐसी विधि कहते हैं, वो विकल्प की क्रिया उसने किया, आया था ना, आया था पहले, क्रियाओं का एक कर्ता दिखलाते हुए ऊपर 7वीं गाथा में चलते हैं ना, वो लेने क्रिया से लेकर से सभी क्रियाओं का एक कर्ता दिखलाते हुआ है ना भाई। हाँ, इसका अर्थ वो प्रकार का सुनने में ज्ञानी गुरु वृत्ति क्रिया सुनाते हैं तो उससे विकल्प आता है। समझ में आया?
और गुरु ये व्रत दिया ऐसे भी कहने में भाई भगवान का मार्ग जैसा ब्रज का है, ब्रज की दृष्टि का, और जैसी पर्याय में क्षणे क्षणे विवेक है उसका बराबर ध्यान करना। ऐसी पर्याय में क्षणे क्षणे भिन्नता, क्षणे क्षणे इसी युद्ध का कैसे है इसका ध्यान करना। समझ में आया? जाने लो प्रयोजनवान वर्ण में पर्याय राग रूपी का भाव हिम्मत दृष्टि को, क्षय संकीर्ति को भी समझ में आया? हाँ तो मध्यस्थपने समझे तो समझे, नहीं किसी को तो आग्रह रख कर ऐसा होता नहीं, ऐसा प्रसन्न होता किंतु समझ में आती। मूल અને उत्तर परम गुरु के भाव भावता के कारण लो, मूल परम गुरु अरुणदेव, उत्तर परम गुरु दीक्षाचार के प्रति अत्यंत आराध भाव के कारण। देखो, आराध परम गुरु, आराधने लायक परमात्मा गुरु और आराधक निज का भेद, निज ऐसा भेद अस्त हो जाता है। लो समझ में आया? ये करो से नहीं, ये करो से भाई भाग में बगड़ो से आमा एकड़ो है ना पहले। ऐसे मूल और उत्तर परम गुरु एम एकड़ो है ना, मूल ने उत्तर परम गुरु, मूल अरिहंत परमात्मा, उत्तर गुरु दीक्षाचार संत सदमस्त परम गुरु भाव भावता के कारण ऐसी एकता हो गई, यानी भगवान को वंदन करता हूँ, मैं वंदन करने वाला हूँ, ऐसा भेद छूट जाता है। अपना आत्मा ऐसा तन्मय अंदर हो जाता, कारण प्रवृत्ति इतर इतर मिलन के कारण। बार कर लिए देखो हिंदी में दो पाने नहीं, इसमें लिखा एक छठे पाने है, इसलिए लिखने वाला ने छठे बने करते ना पहला आयु थे भूल में, पहले में आयु तो भूल में, पहले आयु स्कूल में आया था प्रकार वो तो है बात है, नहीं ऐसा पहले कहा था। चल आगे से सफेद you can't, I won't think. Yeah. एक सुनो क्या है भाव यही भाव खा जाता। ये देखो प्रश्न 8 में ये भूल है, देखो ये भूल है, कहीं तो पहले प्रश्न 8 में है क्या भूल है, અહીં છઠ્ઠે એ બરાબર છે, એક સેકન્ડ 8 માં નહીં એક છઠ્ઠે નહીં। कहते हैं कि गुरु ये तो सर्वस्व दिया, ये तो प्रभु ये आपियो, देखो आत्म सिद्धि में आता है, आपे हूँ निमित्त है ऐसा, आपे ऐसा कहने में શું કરે મારી એ તો પ્રભુ કરે। હું પ્રભુ ચરણ કને ધરું, आत्मदर्शन पाया और गुरु से कहते हैं હું પ્રભુ ચરણ કને ધરું, आत्मज्ञान आत्मा की सौहीन
चेतो प्रभुये आपियो न वर्तु शरणाधीन। देखो शरण योग ऐसा आया, आपे सर्वस्व दिया, हमारा सर्वस्व प्राप्त में अब निमित्त है, तो आपे सर्वस्व दिया ऐसा कहने में आता है। उसमें भी तकरार थी, गुरु पास ऐसा कहना कि आप सर्वस्व दिया और अंदर में समझना कि मेरे से पहले तो माया है, माया नहीं विनय कहवाय के समझ में आया। ये चर्चा होगी पहले बहुत वर्ष पहले तुम्हारा तरफ से, हिंदी तरफ से, समझ में आया। लोग ऐसा बोलना निमित्त सत्य को होता नहीं, ऐसा तुम मानते हो। होली गुरु पास से कहना आपसे मेरे को ज्ञान हुआ, माया हुई, समझ में आया। तो माया है विनय है, ऐसा विकल्प धर्मी को आया बिना रहते आते हैं, लाते ऐसा नहीं। अरे समझ में आया। विनय का वाक्य आता है, सत्संग नहीं होता है। जिसकी पास है सम्यक दर्शन पाया और जिसकी पास सम्यक ज्ञान दिया उसको पूछते नहीं, बहुमान करते हैं। ऐसा विकल्प आया बिना रहे नहीं। विकल्प ऐसा न आए तो कहाँ वितराग हो जाए, न कहाँ मिथ्या दृष्टि हो जाए। समझ में आया। यो अमृतचंद्र आचार्य एक बार जो कहे, जय विठी नाम ये दृष्टि पर की करता हरता है नहीं, एम भगवान कई तुम मित्रों उदय और बंद और निद्रा और मोक्ष का करता पड़ता है। से दिखा था आया, केवल ज्ञान भी का करता नहीं। हाँ पर्याय है, पर्याय करे, दृढ़ क्या करे। समझ में आया। ऐसी दृष्टि का कहने वाला वो यहाँ कहते हैं कि तुम सर्वस्व को दिया, एम मुनि मानते कहते हैं, मानता व्यवहार मानते हैं। अरे भाई जैन दर्शन समझना, वास्तविकता पद्धति पढ़े थे वो अलौकिक है। मानना इतने है ऐसा नहीं करना, क्या नहीं ऐसा नहीं, पर है उससे अंदर में प्राप्त हुआ ऐसा नहीं, प्राप्त हुआ वो निमित्त का कथन है। व्यवहार नहीं आया नहीं तुम्हारे, बड़ी बात है। व्यवहार में एक द्रव्य दूसरा द्रव्य का करता कहते हैं, एक द्रव्य का दूसरा द्रव्य में मिलान के कहते हैं, एक कारण का दूसरा दर्शन मिलान कर कहते हैं। ऐसी मान्यता मिथ्या दृष्टि की है, ऐसा आया है। आया कि नहीं। पण ज्ञान कराने में ऐसी भाव आते हैं, ये जानते हैं कारण का नहीं भाव हो जाए। एक द्रव्य दूसरा द्रव्य से मिलान करके, एक भाव का दूसरा भाव से मिलान करके, कारण का एक दूसरा का कारण का मिलान करके कहते, ऐसी शब्द मिथ्यात है। समझ में आया। वो यहाँ कहते हैं ये जानने लायक है। निमित्त क्या है, निमित्त का ज्ञान, निमित्त आदि का ज्ञान का हम लेकिन व्यवहार कहते हैं ऐसा है नहीं। कहने में आया है निमित्त भेद क्या है उसको ज्ञान करें। समझ में आया। सूक्ष्म है भाई। कहते हैं कि हो भावता के कारण प्रवर्तित इतर इतर मिलन के कारण आन आन ये सब मिलन एक हो गया। खरेखर तो अपनी आराधक दिशा हो एक पर ने तो एक हो गया, एम कहते हैं। अपने में आराध्य में आराधक मैं ही हूं, समझ में आया। और आराध्यन में आराधक
ऐसा अंतर में से विलय हो जाता है। तो एक हो जाता है ऐसा नहीं, पर नहीं यार भगवान अपने में यार आ जा रहा था, एक हो जाता है, ऊपर की साथ धुंधन में एक हो गया, ऐसा कहने में तो पर का विभाग अस्त हो गया है। भगवान आराधन करने लायक और मैं आराधन करने वाला, ऐसा भेद वंदन एकाकार दशा में वो भेद का नाश होता है। अपना आनंद कंद में शुद्ध परिणमन, उसका नाम इतर इतर मिलन की स्तुति। ऐसी नमस्कार क्रिया के द्वारा, ऐसी अंतर में भगवान आत्मा अतीन्द्रिय वितराग स्वरूप, उसमें नमने से प्रणमन करने से, ऐसी जो क्रिया के द्वारा संभावित करके, सम्मानित करके, आदर करके भाव स्तुति वंदनामय होता है। लोग ऐसी भाव स्तुति वंदनामय, भाव स्तुति मय और तो भाव वंदनामय होता है। पश्चात सर्व सावध योग के प्रत्याख्यान स्वरूप, तथी सर्व सावध योग को कोई सावध की चाहिए होती, सर्व सावध योग का प्रत्याख्यान स्वरूप एक सुनने रूप, तो बेटा एक महाभारत को सुनने रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा समय में परिणमित होता हुआ, समय में परिणमित होता हुआ पहले सुनता है गुरुपास, ऐसा सामायिक है, ऐसी सामायिक है। तो ये सामायिक में एक महाभारत हुआ, पंचमहाभारत का भेद उसमें नहीं। वितराग स्वरूपात्मा उसमें एकाकार होकर एक महाभारत रूप अंगीकार किया, तो समय में परिणमित होते। नीचे खुलासा करें, आत्मद्रव्य में, निज द्रव्य स्वभाव में परिणमित होना तो सामायिक है, उसका नाम सामायिक है। लोहा सामायिक की व्याख्या आया। एक घंटा वैसे अंतर्दृष्टि का अनुभव न हो, विकल्प द्वारा ऐसा समय एक घंटा समय कर लिया, सवार दोपहर सांझ, तो मिथ्यात्व भाव है। सम्यक दर्शन ना ज्ञाननी प्रकाशनी शक्ति पूर्वक अंदर समय नाम आत्मा में राग ने विकल्प से रहित क्षमता रूप वितराग रूप परिणमन हुआ, होता है, उसका नाम सामायिक कहते हैं। और फिर भाई कितने समय को यहाँ तुम्हारे नाग में बहुत करी थी। देखो सामायिक लो तुम पाप नाथी करने आवे थे, संकलित परिणाम छुड़ा थे, स्थूल विशुद्ध परिणाम जिसने छुड़ा नहीं, तो उसको भाव सामायिक होती। समझ में आया? पुण्य पाप अधिकार लाता है, सर्व सावध योग का त्याग कर, वो शब्द त्याग पूर्ण स्वरूप लेकर भी पुरुषार्थ की उल्टी दशा के कारण शुभ राग से मैंने छूटे, शुभ विकल्प से छूटे नहीं, सब लोग मोह का त्याग नहीं, तो सामायिक का परिणमन नहीं। समझ आया? समय में परिणमित होते हुए आत्मा को जानता हुआ, भाषा देखो, भगवान आत्मा अपने को जानता हुआ, तो विकल्प को भी नहीं, निमित्त को भी नहीं। आया है? महिमा प्रणमता, राग में प्रणमता, ऐसा नहीं। उनके वक्त विकल्प था, उसने दिया ऐसा कहा, तो अपने में प्रणमन हुआ हो दिया कैसे कहने में। आया? कोई शब्द है ना उसमें, क्या है?
सुन बात नहीं, देखो स्वपन है, ये कर्मों के पक्ष का नाश होने से स्वपन है उत्पन्न होने वाला आत्मलाभ स्वरूप मोक्ष को जगत में कितनी जी चाहते हुए मोक्ष की कारणभूत सामायिक की जो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र स्वभाव वाले परमार्थ ज्ञान की भवन मात्र है। सामायिक तो आत्मा आनंद ने ज्ञान रूप होना हो सामायिक है। एकाग्रता लक्षण युक्त समय सार स्वरूप प्रतिज्ञा लेकर भी ऐसी प्रतिज्ञा लिया मेरे सामायिक ऐसा करना, समझ आया? वो पण दुरंत कर्म चक्र को पार करने की नपुंसकता कारण अशुभ विकल्प को तो छोड़ते हैं, पर शुभ विकल्प को छोड़ते हैं नपुंसक है कहते। क्लीब है जी, संस्कृत में क्लीब है, क्लीब तया दुरंत कर्म चक्र उत्तरणम क्लीब तया। कहते हैं कि सामायिक की प्रतिज्ञा तो करते हैं कि हमारे तो पुण्यपा विकल्प सर्व रहित वितराग स्वस्वमेव में पुण्य करना ये हमारा सामायिक है, समझे? ये समय सार है, उसकी प्रतिज्ञा लेते हैं, पर प्रतिज्ञा पीछे प्रणमन होता नहीं, तो इस शुभ भाव में रुक जाते हैं, शुभ विकल्प उठते हैं, वो सामायिक। तो शुभ में रुके न शुभ छोड़े नहीं, हो सके विवाह सामायिक है, मग्न नहीं रत्न सामायिक ये प्रकार की होती है ना। भूमि प्रमाण शुद्ध का परिणमन वो सामायिक है, विकल्प सामायिक सामायिक है नहीं, वो तो विष्णुता है, राग है, हमें क्या कार्य। परमार्थ ज्ञान के अनुभव मात्र सामायिक स्वरूप आत्मा स्वभाव को न प्राप्त हुई जो भगवान आत्मा ये दयादान व्रत नाम स्मरण भक्ति नमोकार मंत्र ऐसा विकल्प है, उसको पार कर न सके तो उसको सामायिक है। हाँ समझ आया? जिनके स्थूल संकल्प परिणाम कर्म निवृत्त हुए, विकल्प शुभ अशुभ है वो छोड़ दिया, और अत्यंत थोड़ विशुद्ध परिणाम कर्म प्रवृत्त रहे, विकल्प नाम स्मरण भगवान ऐसा विकल्प शुभ है कि अत्यंत थोड़ विशुद्ध परिणाम है। भगवान का नाम स्मरण करना नवकार गणना ये अत्यंत थोड़ विशुद्ध शुभ परिणाम है, पुण्य बंध का कारण है, ये धर्म नहीं है। या सूक्ष्म आत्मा का निर्विकारी परिणाम, समझ में आया? परिणाम की अपेक्षा बात चलती है ना। अशुभ परिणाम अत्यंत हो, शुभ भी अत्यंत हो, सूक्ष्म निर्विकारी परिणाम होना ये सूक्ष्म, समझ में आया? अत्यंत सूक्ष्म अंतर तत्व ज्ञायक भाव थे, समझ में आया? भगवान आत्मा अत्यंत सूक्ष्म, परिणति निर्मल हुई सूक्ष्म, और अशुभ ने शुभ परिणाम ये अत्यंत हो, उसको छोड़ने के लायक नहीं। तो सम्यक दर्शन पीछे भी शुद्ध भाव रहे, वो सामायिक नहीं, समझ में आया? सामायिक माने में सामायिक किया तो है राग ने मानी सामायिक, दृष्टि मिथ्या है, सामायिक कहां से आई? कौन सा पिताजी अंदर सामायिक तो राग रहित विकल्प रहित निर्विकल्प आनंद में एकाकार होना वो सामायिक है। ये सामायिक की तो खबर ही नहीं, समझ में आया?
और पीछे 1 घंटा कहीं पर बोलना चले कहीं तो होना चाहिए, न हो तो बैठना चाहिए। अशुद्ध हो तो समाय हो गई, राग की मंदता का भाव में समाय हो गए। नितिन जी क्या कोशिश है? राग कोशिश है, राग का कोशिश तो प्रयोग है, तो विकार का है। विकार का प्रयोग मैं करता हूँ तो मिथ्या भाव है। समझ में आया? मिथ्या तो है ही। हाँ, तो मुझे तो चलते हैं बात। विकल्प और सामायिक है, इसने समय किया 1 घंटा 1.25 घंटा समय किया, सवाल को कहते समय में क्या किया था? नाम स्मरण करते थे, गुण स्मरण करते थे, गुण स्मरण करते थे, अपना मारा फेरते तो अपना गुण स्मरण करते थे। आत्मा 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 आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध पवित्र आत्मा जी। शुद्ध चिद्रों को हम, शुद्ध चिद्रों को हम, शुद्ध स्वरूपो हम, ज्ञाय भावो हम, उदासीनो हम। उनको पता है आवेदन मंदिर की करना समझ में आया? हाँ हाँ, ठीक बात करिए। अपवाद भवन क्या? अपवाद इसलिए निंदा। निंदा है नहीं, कुछ विकल्प नहीं। आया? दूसरा ऐसा 2 घड़ी 4 घड़ी विकल्प में न रहे, मैं रहता हूँ, मेरी सामायिक हुई, उसके अधिक अभिमान हो गया। हाँ तो सामायिक करते नहीं, बोल 4 हम तो 2 फिर करते हैं। मिथ्या हुआ, मिथ्या अहंकार हुआ। आया? व्रत नियमशील तप इत्यादि शुभ कर्म से बंध का, अशुभ कर्म को बंध का कारण मानकर व्रत नियमशील तप शुभ कर्मों को मोक्ष का बंध का कारण होने पर भी उन्हें बंध का कारण न मानते। व्रत, शील, तप, नियम ये सब शुभ भाव विकल्प राग बंध का कारण है। अरे सम्यक दृष्टि ने मिटा दे फिर क्या? विकल्प 2 ही का बंध का कारण है। सम्यक दृष्टि को उसकी बात चलते हैं। व्रत, नियम, शील, तप इत्यादि शुभ परिणाम का कारण के मुख्य का कारण मेरे हुआ विचार है। अरे यहाँ देखो, यहाँ खड़े नहीं आता, शुद्ध ज्ञान के द्वारा समझ में परिणत होता हुआ। देखो पहला सुना એટલે भाई शुद्ध ज्ञान भी दूर करता नहीं, ये जुड़ गया भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा। भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा सामायिक आत्मा में समझ में, भाव शुद्ध ज्ञान के द्वारा, विकल्प के द्वारा नहीं, निमित्त के द्वारा नहीं। महावृत को सुनने रूप शुद्ध ज्ञान कर रहे हैं लिया ने, एक महावृत को सुनने रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा। इतने पहला विकल्प है सुनने रूप, उनका भाव शुद्ध ज्ञान हो गया, यार अंदर आत्मा में परिणत होते हुए मय निर्विकल्प आनंदमय होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता है। लो ऐसे आत्मा में लीन होता हुआ और आत्मा को जानता, भाषा देखो तो व्यवहार को जानता हुआ, विकल्प को जानता हुआ, निमित्त को जानता हुआ, ये बातें ले लिया, छोड़ दिया। हाँ कैसी है प्रणानी युग में बात पर निमित्त से कहते हैं, पर पास अंदर में कैसी चीज होती है बताते। हाँ समझ में आया? कहते हैं कि भगवान आत्मा
सम्यक दर्शन में आत्मा की सामायिक, सम्यक दर्शन ये पण एक सामायिक है, सम्यक ज्ञान ये पण एक सम्यक ज्ञान सामायिक है। ये उपरांत की बात चलती है चारित्र समय। चारित्र का पता सामने का दो भेद, देश संयम, समझ में आया? समय का चार भेद लेते थे हम, संप्रदाय में लेते थे, नियोग द्वार में लेते थे उसमें, यही पंडित जी हाँ लेते थे, संप्रदाय में अनुयोग द्वार में से निकालते थे। एक सम्यक दर्शन सामायिक, एक सम्यक ज्ञान सामायिक, देश वृत्ति सामायिक, सर्ववृत्ति सामायिक, समय का चार देश। सम्यक दर्शन अभेद अनुभव में दृष्टि हुई, राग से भिन्न पड़ गया, आनंद का स्वाद आया, वो सम्यक दर्शन की सामायिक। ये सम्यक दर्शन की सामायिक बिना सम्यक ज्ञान के सामायिक होती, ज्ञान सामायिक, संसार ज्ञान, सुख ज्ञान पूर्ण गया, भाव सुख ज्ञान पूर्ण गया, सुख ज्ञान सामायिक। ओ उपरांत पंचम गुण स्थान में देश वृत्ति सामायिक आया। अंश से कृषाई जो मुंड है उसका अभाव करके अंश से वितरागता का परिणमन हुआ, देश वृत्ति का अरागी परिणति रूप सामायिक है। मुनि को तो सर्ववृत्ति वितराग परिणति है, उसका नाम सामायिक कहने में आया। समय में परिणमित होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता है। भाषा भी अंदर अपना आत्मा को ज्ञेय बनाकर अंदर में आरूढ़ स्वभाव पर आरूढ़ हुआ, व्यवहार का आरूढ़पना छूट गया, एम कहते हैं। जानता होता है, आत्मा को जानता हुआ अंतर वस्तु अभेद चिदानंद न्याय शुद्ध रूप अभेद उसको ज्ञेय बनाकर उसको जानता हुआ उसमें लीनता रूप आरूढ़ करते हैं। लो उसका नाम मुनि की सामायिक व्रत में सामायिक कहने में आता। तो शरणान योग का कथन में ऐसी बात है, तो है कि नहीं? ध्यान भाई असामायिक की व्याख्या चाले है। જૂની ફેશનની બીજી સામાયિક હતી એમ કે, નવી ફેશનની નવી ફેશન સામાયિક હતી એમ કે, ટીકે दी सामायिक। जी सम्यक दर्शन का खबर नहीं, पहली सम्यक दर्शन सामायिक बिना सम्यक ज्ञान सामायिक नहीं, सम्यक ज्ञान सामायिक बिना देशवृत्ति सामायिक नहीं, सम्यक दर्शन ज्ञान बिना सर्ववृत्ति सामायिक नहीं, देशवृत्ति भले ना आवे कोई। समझ में आया? सम्यक दर्शन ने सम्यक दर्शन रूपी सम्यक ज्ञान रूपी सामायिक बिना देशवृत्ति अंशे सामायिक वितराग सर्ववृत्ति सर्ववितराग सर्वराग का भाव वितराग परिणति ऐसे होती नहीं सम्यक दर्शन ज्ञान बिना। सामायिक का आरूढ़ होता है जो एक महाव्रत को सुनने रूप सामायिक लिया गया है, उसका भेद करते थे दुख अपने। समझ में आया? ऐसा क्या नहीं, आ तो सामायिक की बात है। ऐसा क्या तो बात क्या, ये तो आगे अकस्मात परिणति होगी। आई तो हत्यारे होता है मुनि को ऐसी दशा की बात करते हैं, यथाख्यात है नहीं। एम क्या तो उनकी बात यथाख्यात नहीं है नहीं। तो छठा गुण स्थान की सामायिक कैसी है, ऐसा छठा में तो खसकर साथ में होता है, ऐसा नहीं, उसकी बात करते हैं। हाँ पंचम गुण स्थान में भी ऐसी सामायिक पर थोड़ी स्थिरता है। क्या समझ में आया? चौथा गुण स्थान में सामायिक है नहीं यार, स्वरूप आत्म दिशा है, अनंतानुबंधी भाव हुआ नहीं, कायम है।
और पंचम गुण स्थान में तो दूसरा कषाय का भाव है, वितराग का है। चाहे तो चौथा गुण स्थान वाला खरेखर तो निर्विकल्प उपयोग में जब हो, वो करता भी दो कषाय का अभाव वाला सावक खाते पीते में बैठे हो तो भी उसको निद्रा विशेष है। समझ में आया? बाह्य क्रियाओं पर कोई आधार नहीं। चौथा गुण स्थान वाला अपने में निर्विकल्प उपयोग में हो। चिंतन में लिखा है ना तुम्हारे क्या मोक्ष मार्ग में आया, चिंतन में लिखा है, पर इसका अर्थ है ज्ञान में हो तो बाकी नहीं। हाँ, आत्मा के ज्ञान में हो, निर्विकल्प तथा उसके से पंचम गुण स्थान वाला खाते पीते हो और भोग की विकल्प की दशा में हो तो भी आया परिणाम ऊपर सामायिक नहीं संबंध रहा है, साधारण कषाय परिणाम है। वितराग मार्ग लेता है, वितराग दृष्टि से सर्व होता है। नया वर्तमान अनागत काय वचन मन संबंधी कर्मों से भिन्न निःशुद्धात्म प्रणति, वो प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्यागम क्रिया है। ये भी अंतर निःशुद्ध प्रणति वो प्रतिक्रम प्रत्याख्यान आदि है। समझ में आया? प्रतिक्रमण विकल्प रूप से है, ये प्रतिक्रमण है ही नहीं हो तो शुद्ध अनुभव की दृष्टि पूर्वक फिरता हो तो विकल्प को व्यवहार प्रतिक्रमण कहते। निश्चय प्रतिक्रमण तो मिथ्यात अज्ञान राग आदि हटकर अपना स्वरूप में शुद्ध परिणति वितराग रेशा होना, उसका नाम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान ने आलोचना संवर कहने में आता। यही तो अमूलता के नहीं बता है। दया काल परिक्रमण, वर्तमान काल संवर, आवता काल प्रख्यान बोलता है निर्णय। ये तो अग्रेसर होता है जानो। सेठ होता ना, सेठ, अरे कोना सेठ में कोना, हाँ भगवान आत्मा तो दुख पश्चात प्रतिक्रमण आलोचना प्रत्याख्यान स्वरूप क्रिया शून्य रूप या विकल्प है। देखो छता शून्य रूप क्या भी कहा था ना, शून्य रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा, आई शून्य रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा। विकल्प सुनते हैं ऐसा है तो हिंदी क्या है, प्रतिक्रमण ऐसा है, प्रत्याख्यान ऐसा है, आलोचना संवर ऐसा है, ऐसा गुरु कहते हैं तो सुनते हैं। सुनने तब लग तो विकल्प है, पीछे सुनने रूप शुद्ध ज्ञान के द्वारा, उसके हटकर भाव शुद्ध ज्ञान द्वारा है। ऐसा ऐसा सुनने पर सुनने था वैसा जो भाव ऐसा शुद्ध ज्ञान के द्वारा। हाँ, शिकारी कर्मों से भिन्न किए जाने वाले। हाँ, उसमें ही रहता प्रणीत होते हुए आत्मा को जानता हुआ सामायिक में आरूढ़ होता। विकारिक कर्मों से भिन्न किए जाने वाले आत्मा को जानता हुआ, देखो अंतर में त्रणी काल का विकल्प को छोड़कर अंतर आनंद की वितराग धारा में बहता हुआ आत्मा को जानता हुआ, अतीत भूतकाल अनागत भविष्य वर्तमान का काल मन वचन काया संबंधी कर्मों से भिन्नता में आरूढ़ होता हुआ, पुराना कहते सामायिक में आरूढ़ होता हुआ। आया? अरे भाई ऊंची बातों से वस्तु जारी से भाई, हाँ वो कोई सेंसिटिविटी हो हमें शांतवाद प्रतिक्रमण करते हैं, समझ में आया? प्रत्याख्यान करते हैं, प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान की व्याख्या जो भी है, समझ में आया? आत्मा आनंद स्वरूप न्यायिक स्वरूप सिद्धरूपम हम, ऐसा अनुभव पूर्वक राग ने विकल्प शुद्ध जो है
उससे हटकर अपने में वितराग भाव में आरूढ़ है, उसका नाम प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान में आलोचना कहने में आता है। आया दो बात हुई। पश्चात कहना है तो क्या करे, एक पति एक बात करते हैं, हमारे कल आरोप थे जो पति पड़ी आरोप थे विशेष तीनों एक साथ है। सामायिक मारूढ़ हुआ, सामायिक मारूढ़ हुआ ऐसे कहा, उन्हें कहा कर्म से आरूढ़ हुआ, वो तो क्या ही उसमें हुआ ही, समझाने में सही भी कैसे पड़ते आया। पश्चात समस्त सावध कर्मों के आयतन रूप काय का उत्सर्ग करके देखो कैसे, हाँ निवास समस्त सावध कर्मों से आयतन स्थान काया, काया उसको यथा जादू भाव स्वरूप को नग्न दशा થઈ गई, काया से भी विकल्प छूट गया। आया एक को एकाग्रता अवलंबित करके भगवान आत्मा को ही यथाजात स्वरूप को, यथाजात रूप वितराग भाव रूप स्वरूप को, एक को एकाग्रता, ऐसा एक को एक अवलंबित करके रहता हुआ उपस्थित होता है। हाँ और उपस्थित होता हुआ सर्वत्र समदृष्टित्व के कारण साक्षात सम होता है। ऐसा विषय बोलो तो भावी नहीं जमती बात क्या था। ऐसी दशा को भगवान साधु पद कहते हैं। ऐसी दशा बिना मानना ये बात मिथ्या है, सती है।